हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं ब्लॉग का ठंड की चीज़ों से। ठंड का रेसिपी भी बना हुआ है और ठंड का सामान भी घर में आया हुआ, सब्जियां वगैरह, तो वो दिखा रही हूँ। सुबह का तो ब्लॉग मैं नहीं बना पाती, संडे को बनाती हूँ सुबह का ब्लॉग, क्योंकि मैं जॉब पे होती हूँ सुबह। तो कुछ रेसिपी और क्लिप मैं कभी कभी दिखा दिया करती हूँ। और बहुत ठंड है अभी दिल्ली में अभी, और आगे शायद जनवरी में तो रहेगा ही रहेगा, पूरा जनवरी तो रहेगा। तो शाम को बन चुका है मेरा साग का झोर, साग, सूखा साग भी, सरसों पालक का साग। जानते हैं आजकल ठंडियों में बहुत ही ट्रेंडिंग में। तो वो तो हमेशा हम तो 12 मास पापा इसका साग लाते ही हैं, हस्बैंड जी, और साग बनवाते रहते हैं हमेशा। वैसे भी साग पात खाना चाहिए, इससे बहुत सारा विटामिन है। तो मेरे पास बच गया था थोड़ा सा आलू उबला हुआ, चोखा बनाया था मैंने। तो मैं सोचा था उसको पराठे बना दूँ, फिर मैंने कहा चलो झोर भात के साथ, ये भुंजिया बोल रहा था बनाने के लिए आलू की, लेकिन मेरे पास सब्ज़ी पहले से पड़ी थी, तो मैंने कहा भुंजिया नहीं बनाऊंगी। तो इसी चोखे को मैं टिक्की बनाई थी। तो कॉर्नफ्लावर डाल के मैं फटाफट उसको मिक्स करके, और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसिक मसाला डाल करके मैंने उसका छोटा छोटा टिक्की बनाया और तवे पर थोड़ा थोड़ा तेल डाल के सेका। ये जो चीज़ है टिक्की, कभी भी करारे करारे आपको तवे पे बनेगा, कढ़ाई में नहीं बनेगा। और ये फिर सब्जियां आ गई खाना बनने के बाद। मेरा खाना बना ही रही थी अभी, तो ला दिए हैं गोभी, मटर और गाजर। तो ये सब सब्जियां ठंडी का दोस्तों। और फिर मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया, चाय भी 2 बार मेरा शाम को बन चुका। शाम को बहुत सारे काम होते, 2-3 बार तो चाय बनता है, इनके आने के बाद भी बनता है। शाम को आजकल आ जाते हैं क्योंकि काम भी नहीं चल रहा है, 8 घंटे ही चलता है, तो शाम को 6 बजे आ जाते हैं। फिर धनिया पत्ता सब मैं निकाल देती हूँ। फिर मैंने खाना वाना बनने के बाद सारा बर्तन धोई, सबको खिलाई, और उसके बाद फिर मैंने मटर कहा छिल। जितना काम दोस्तों हो सके उतना काम निपटा देना चाहिए किचन का, क्योंकि कल भी आपको ही करना है, तो कुछ आसान हो जाए। कल और भी काम, मतलब काम का गिनती नहीं, कल और भी काम आपको बढ़ बढ़ के मिलता रहेगा। ये काम वो काम आपको दिमाग में आएगा और आप उतना काम करते ही रहिएगा। तो उससे अच्छा जितना हो सके उतना निपटा दे कम टाइम में। तो मैं आधे घंटे में भी किचन को क्लीन कर दिया है। सिंक में बर्तन बहुत सारे थे, फिर स्लीप की सफाई, फिर पोछा, इन सबको मैंने आधा घंटा में निपटा। चाहे तो आप आधा घंटा में बहुत सारा काम कर सकते, चाहे तो आप आराम आराम से उसी काम को 1 से 1.5 घंटा लगा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि किचन कितना जल्दी आप क्लीन करेंगे और हर काम को किस तरह से आप जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ही करना होता है। तो फिर उसके बाद हल्दी वाला दूध बेटी को दे रही हूँ, क्योंकि उसको जुकाम हो रखा है। तो जुकाम में हल्दी वाला दूध देना चाहिए। 1 कप मैंने गर्म करके चीनी डाल करके, चाहे तो गुड़ डालिए, ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो चीनी ही लेती है। और फिर मैंने हल्दी आधे चम्मच डाल के खौला दिया है। खौलाने से उसका टेस्ट होता है अच्छा, और ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। सिर्फ हल्दी आप डाल दीजिए, वो उतना फ़ायदा नहीं करता जितना कि आप खौला दीजिए दूध में करके। तो फिर मटर छिलके में रख दूँगी धो धा के। और छोटे से बर्तन में, बहुत ठंडे भी हैं, मैं छत पे जाके एडिटिंग घर में भी करती हूँ, ठंड लगती है, कहीं भी करती हूँ, ठंड लगती रहती है। तो बहुत ठंड है, अभी बच के रहना बहुत ज़रूरी। काम भी करना है तो गरम गरम पानी से करना चाहिए, और बार बार हाथ पानी में ना डालें। बर्तन इकट्ठा हो तो धो देना चाहिए, क्योंकि ठंड में बचना ज़रूरी है। बार बार बर्तन धोने का मतलब है आपको ठंड असर कर सकता है, हर लेडीज़ को कर सकता है असर। तो इन सब के बाद मैंने सब्जियां धो के रख दिया। फिर रात को बस छोटा सा शाम तक का ब्लॉग था। तो ये मैंने झोर चावल सब्ज़ी बनाया था, साग और ये टिक्की बना के, यही हमारा सर्व हुआ खाना। सिंपल सी डिश थी, जो कि बिहार का फेवरेट भी है। बिहार में हमेशा अभी पूरे साल ठंडियों में बन रहा होगा। और कल है संडे, तो कल भी कुछ रेसिपी मैं बताऊँगी। तो बहुत कुछ बनाना भी, तो गाजर का हलवा मेरा नहीं बना, वो भी बनाऊँ, उसकी भी रेसिपी दूँगी। तो ये मैं फिर से धो देती हूँ इन सब चीज़ों को, गाजर को, और जो बच गया धनिया रह गया था उसको धो दी मैं फिर से, और धोकर मैंने उसको भी कट कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि हमें कटा हुआ धनिया चाहिए होता। तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ कटोरी में करके, कट करके। तो कुछ कुछ मैं डालती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब्जियों में डालती रहती हूँ, क्योंकि उस समय कटना होता नहीं है। वर्किंग वूमन को तो खास करके हर तैयारी पहले होनी चाहिए। अगर फ्रिज है तो और अच्छी बात है कि आपकी बहुत सारी सामान की तैयारियां हो जाएगी, और आप उसमें रख दीजिएगा, उसमें सेफ भी रहेगा, उसमें बिल्कुल ताज़ा रहेगा। आप कभी भी निकालिए, उसको यूज़ कीजिए। मसाले वगैरह पीस के रखना बहुत ज़रूरी है वर्किंग वूमन के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। उनको फटाफट मसाला चाहिए होता है, फटाफट उसको, उनके पास टाइम होता नहीं है। पता है, आने के बाद भी टाइम नहीं होता, आने के बाद भी 10 काम होते घर में वर्किंग वूमेन के, कपड़ा, बर्तन, सब कुछ। तो इसलिए कभी भी टाइम मिले तो सब मसाला वसाला पीस के रख देना चाहिए। धनिया की चटनी हो गया, 2-3 तरह की चटनी पीस के रख देना चाहिए, और मिर्ची वगैरह कट करके, अदरक वगैरह छील छाल के रखना चाहिए, ताकि चाय में भी डालना है तो आपको एक एक टुकड़ा
चाय में डालेंगे। देखिए मैंने धनिया कट करके रख दीजिए। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट